ये इसका 7वीं कविता है ये। नव धन्य वर्ग या नए परजीवी। इसके लेखक है पूनम चंद्र जोशी। लेखक परिचय। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं अर्थशास्त्री के ज्ञाता का जन्म 9 मार्च 1928 को अल्मोड़ा में स्थित दिगोली नामक ग्राम के एक समर्थ परिवार में हुआ था। जोशी जी की गणना उच्च कोटि के विद्वान एवं जागरूक लेखक व विचारक के रूप में होती है। अपने लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों विषयों के स्नातकोत्तर डिग्रियां ग्रहण की। सन 1954 में अपने पीएचडी अर्थात डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि अर्जित की। तदुपरांत आप वक्ता का कार्य बखूबी करते रहे। सन 1988-89 नवसिद्ध में इंडियन लेबर इकोनॉमिक सोसाइटी ने जोशी जो अध्यक्ष के लिए नियुक्त किए। अगले ही वर्ष इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने भी पूनम चंद्र जोशी को अध्यक्ष चुन लिया। तदुपरांत 1990-92 में आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोलेट के रूप में कार्यरत रहे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में जोशी जी द्वारा दिए गए अद्भुत कार्यों के लिए रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता ने उन्हें डीलिट डॉक्टर ऑफ लेक्चरर की विस्तृत उपाधि से सम्मानित किया। तदुपरांत आप राष्ट्रीय नाटकीय विद्यालय के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे। भारत सरकार के योजना आयोग के पूनम चंद्र जोशी जी की बहुआयामी क्षमता एवं योग्यता को दृष्टिगत किया तथा अपने एक पैनल के एक सदस्य के रूप में जोशी को मनोनीत किया। जोशी जी द्वारा रचित कुछ कृतियाँ इस प्रकार हैं। भारतीय ग्राम शताब्दी का अंत, संस्कृत परिवर्तन और विकास के सांस्कृतिक आयाम, अवधारणाओं का संगठन, नव उपनिवेशवाद या नवजागरण, स्वप्न और अर्थात, आज़ादी की आधी सदी, पूजा की पोथी, लेड रिफॉर्म्स इन इंडिया, कल्चर कम्युनिकेशन एंड सोशल लेच, मार्क्सिज्म एंड सोशल रेवोल्यूशन इंडिया, दी कल्चर डायमेंशंस एंड सोशल लिबरेशंस इन इंडिया, दी कल्चर डेमोनेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उत्तराखंड न्यूज़ एंड चैलेंज, द इंडिया एक्सपेरिमेंट, महात्मा गांधी, द न्यू इकोनॉमिक एजेंडा, सेक्युलरिज्म एंड डेवलपमेंट, सोल साइंस एवं डेवलपमेंट, द थ्रेट फ्रॉम रेलिवेंस। पूनम चंद्र जोशी की इन कृतियों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन्हें अपने मौलिक चिंतन को गंभीरता प्रदान की है। नवधन्य वर्ग या नए परजीवी प्रतिपाद यानी इनकी समरी, ये जहाँ कहानी स्टार्ट होती है, ये निबंध है पूनम चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया। जोशी जी अर्थशास्त्र के होने वाले साथ ही साथ समाजशास्त्र भी है। भारतीय समाज एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए उन्हें अत्यंत विचारणीय निष्कर्ष पाठकों के समक्ष उद्घाटित किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होकर तथा योजना आयोग भारत सरकार ने जोशी जी को अपने पैनल के सदस्य के रूप में मनोनीत करके उनकी योग्यता, क्षमता एवं सामाजिक और आर्थिक दृष्टि की गौरवित किया। जोशी
जी के हिंदी व अंग्रेजी के अनेक गंभीर विचार प्रधान ग्रंथ उपलब्ध है। वस्तुत लेख में जोशी जी ने परजीवी वर्ग की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारकों का खुलासा किया है। पीसी जोशी का मानना है कि नवधारणीय वर्ग उन लोगों के द्वेष की भावना को पनपता है जो उसे पीछे रह गए हैं, साथ ही वह उसकी घृणा का पात्र बन गया है। उन्हें उसके ऐशो आराम और सुरक्षा के लिए श्रम किया है। पीसना बाहें और नवधारणीय वर्ग का संसार काले धन व काले सौदे का संसार है। निबंधकार ने भारत के समाजशास्त्रियों से अनुरोध किया है कि वह इस परिस्थिति को समग्र रूप से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। ये वर्ग समाज का दानव प्रमाणित होता है जो सामाजिक नैतिकताओं के लिए खतरा है। यह वर्ग अनुत्पादन तरीके से धन एकत्रित करता है तथा देश के उत्पादन और उसकी कोई भूमिका व योगदान नहीं। यह परिजीवी वर्ग देश के विकास का अड़ंगा है। निबंधकार की दृष्टि में इस नव धनाढ्य का नए परजीवी वर्ग के अस्तित्व और विकास राष्ट्र विकास से मेल नहीं खाता, क्योंकि वह अनुत्पादक जीवन प्रसिद्ध के रूप में लेखक का मानना है कि पारंपरिक परजीवियों की तुलना में नए परजीवी की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि वह हाथ पर हाथ रख के मौज बनाने वाला वर्ग नहीं। संपत्ति बढ़ाने के लिए वह मूल्यवान जीवन मूल्यों का इस्तेमाल उत्पादन तरीके से नहीं बल्कि लूट खसोट के जरिए करता है। इसलिए लेखन ने इसे खोटा पूंजीपति वर्ग की संज्ञा भी दी है। ये धन बटोरने की प्रवृत्ति मात्रा व्यवसायी वर्गों की खासियत नहीं है कि यह राजकीयों और प्रशासकों को भी खासियत है जो धन बटोरने के लिए अपने विशिष्ट पदों का गैर कानूनी तरह से उपयोग में लाते हैं। इस धमाचौकड़ी के विद्वान की भागीदारी भी सम्मिलित है। इसमें ट्रेड यूनियनों का हका बिछड़ी जातियों व जनजातियों के सरगना व शोषित पीड़ित वर्गों के झंडावारदार भी शामिल है। ठेकेदार प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दुबे का काल गर्ल्स भी इनमें आते हैं, जो काले धन के अर्थतंत्र की बनावटी नियमित के चलते समान रूप से फलते फूलते हैं। यही परजीवी वर्ग समाज के मूल्यवान साधनों को ऐसे ही खर्चीले रहन सहन के फूंक देता है तथा काले धंधों से कमाई गई संपत्ति पानी की तरह बहाता है। निबंधकार का मानना है कि इस नई किस्म की पराजीवीवाद आर्थिक जीवन को कलंकित करते हैं, अतः यह वर्ग सामाजिक चिंता का कारण बना हुआ है। लेखक सुझाव प्रकट करता है कि जिस प्रकार अतीत के सफलतापूर्वक औद्योगिकीकरण के तमाम मसलों के साथ नव धनाढ्य वर्ग के प्रतिनिधित्व वाली परजीवी मूल्य व्यवस्था के खिलाफ और औद्योगिक विकास के उपयुक्त एक नई लोक नीति विकसित करने के लिए सांस्कृतिक आंदोलन चलाए गए, उसी प्रकार उस नव धनाढ्य वर्ग नए परजीवी वर्ग या खोटा पूंजीपति वर्ग के खिलाफ भी एक सशक्त आंदोलन भी आवश्यकता है। नवोदय वर्ग या नए परजीवी सार। इस निबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और समाजवेत्ता श्री पूनम चंद्र जोशी ने भारतीय समाज की समस्याओं एवं उनकी गतिविधियों का आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन व मनन किया है। लेखक ने वर्तमान काल से समाज में पनप रहे नव धनाढ्य वर्ग को आजकल की राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक विषमता का सबसे बड़ा कारण माना है। राजनीतिक, औद्योगिक, प्रशासन व धर्म आदि प्रत्येक क्षेत्र में यह नव धनाढ्य या नए परजीवी छाया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि
हर जगह इन्हीं का आधिपत्य है। अंत निबंधकार ने स्वतंत्र भारत के समाज में निम्न वर्ग की आदित्य स्थिति और परजीवी नवढंडीय वर्ग के उत्तराधिवृद्धि कारकों का खुलासा करते हुए पूंजीवादी तथा उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ अपनी चिंता प्रकट की है। जोशी जी का मानना है कि मजदूर व कृषक एवं श्रमजीवी आज 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने की कसमकस जो जद में रात दिन कर रहा है, फी फर भी उसे अपने उत्पादन व अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर तरफ बिचौलिए, दलाल, ठेकेदार, सौट्रिये, कालाबाजारी, हवालिए, वकील, डॉक्टर, विद्वान, ट्रेड यूनियनों का हाका नेता, माफिया, दलितों, पिछड़ी जातियों के झंडावरदान, प्रसिद्ध व डूबे सधान विधायक, नौकरशाह, पुलिसकर्मी, कालरस, खुदरे एवं थोक व्यापारी, नेता, अभिनेता सब मिलाकर परजीवी बने हुए हैं। उनमें उत्पादकता का भाव लेस मात्र भी नहीं है तथा छोटी मोटी सेवा क्षेत्र की गतिविधियों से नाम मात्र के लिए जुड़ जाते हैं और दूसरों की मेहनत व अट श्रम पर डाका डालते हुए उनके मजदूर श्रमिकों किर्द लाइसेंस हड़प लेते हैं। इस प्रकार लोक पर हिंदुस्तान में फैले हुए और स्वतंत्रता के बाद यह नवढंडे वर्ग या नए परजीवी बड़ी चालाकी मरकरी के साथ देश के हर आर्थिक पटल पर दृष्टिगत हो रहे हैं। इस वर्ग के निम्न वर्गीय तमाम वंचितों का हक मार लिया और देश का भाग्य विभिन्नता बन बैठा। यह परजीवी हर जगह चोर बाजारी, कालाबाजारी, सट्टेबाजी, धमकी, ढींढाभुस्ती, कत्ल, लोगजत, छीना झपटी, लूटपाट, छल कपट, धोखाधड़ी, दादागिरी का आर्थिक माफिया का विधित कर गुजरिया करता है, दृष्टिगत होता है। तेजी से पनप रहा यह नवढंडे वर्ग विचित्रों की घृणा का पात्र बन रहा है। निबंधकार का मानना है कि यदि उत्पादन की इकाइयों से जुड़ाम जनता को उनका वाजिब हक नहीं दिया गया तो वह एक दिन दूर नहीं जब भारत के प्रजातंत्र को गहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। संपूर्ण समाज को भ्रमत झटकों और सौवधाती दौर का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि निम्न मध्यम वित्तीय वर्ग अपने से ऊपर नवढंडे वर्ग से खा रहा, घृणा कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में इस परजीवीवादी के प्रति जबरदस्त आक्रोश, विरोध, मनस्य प्रतिरोध, प्रतिशोध, क्रोध, अलगाव और शत्रुता का भाव पनप रहा है। समय रहते यदि निम्न वर्ग के मनोदशा व मनोवैज्ञानिक और कठोरों का यहाँ संगत समाधान नहीं ढूंढा गया तो स्थिति काबू से बाहर चली जाएगी। अंत नवढंडे वर्ग सामाजिक चिंता का कारण है, क्योंकि वह मानवीय प्रतिभा के विनाश का कारण बन रहा है। इसलिए समाधान के रूप में किस प्रकार इंग्लैंड, न्यूरिटन में जैकोबिन, अमेरिका के न्यू ट्रियर मैन, जापान में सुमराई और रूस में मोलसेविक, ये सब के सब नवढंडे वर्ग की परजीवी संस्कृति के खिलाफ अपने अथक संग्राम के लिए जाने जाते हैं। एक आधुनिक अर्धतंत्र समाज की उत्पादनकारी सत्ता के बारे में उन्मोचन और विकास के लिए एक नया अनुकूल आचार व्यवहार के प्रारूप को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। उसी प्रकार हिंदुस्तान में भी ऐसे ही प्रतिनिधियों की आवश्यकता है जो इसे नए परजीवी के खोटे पूंजीपति वर्ग की कारगुजारियों का खात्मा कर सके और देश के समान न्याय, समतावादी समाज, उदारवादी राज व्यवस्था, जाति निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें।
ये निबंध समाप्त हुआ। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।